बहिष्कारों है, भारत की तरफ है, एटम बम है। चलिए समय आने पर इन सब का विषयों पे अपने आप जवाब हो जाएगा सर। ये गौरी गजनवी और महमूद जो है ये पहले भी थे, इस देश में आकर के अनेक बार चोट खा करके गए थे। जब हमने एयर स्ट्राइक की थी तब भी ये गौरी गजनवी सब जो है चौक में रखे हुए थे। और मुझे लगता है कि भारत की सशक्त सेनाओं के सामर्थ्य के सामने यदि आवश्यकता पड़ेगी तो गौरी गजनवी महमूद तो आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने भी उन सबको ठीक सबक सिखाया था और अनेक बार सिखाया था। एक बार फिर गौरी गजनवी को जो है हमारे अग्नि से लेकर ब्रह्मास्त्र तक, ब्रह्मोस तक सब लोग जो है उनका प्रतिकूल जवाब दे सकेंगे। तो है उसके बाद से पाकिस्तान आपातकालीन राशन सामग्री एकत्रित करना शुरू कर दिया है, क्या ये भय है? लेकिन निश्चित रूप से भय है और भय होना भी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भय बिनु होए न प्रीत। और मुझे लगता है कि भारत ने जब उरी और पुलवामा के बाद में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके जिस तरह का संदेश दिया था कि भारत की भूमि और भारत की धरती से बाहर भी हम किसी देश, किसी भी धरती पर भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। जब ये संदेश दिया उसके बाद में लगभग पिछले 5-6 साल से कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हो पाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि दिए ने अंत में फड़फड़ाते हुए एक बार फिर कहीं ऐसी कायराना हरकत की है। माकूल जवाब दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का जो है खुले में इजहार कर चुके हैं। देश की सेनाएं उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उससे भी बड़ा भारत ने जो ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया 1960 से लेकर के 60 के बाद 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल का युद्ध और ये छद्म युद्ध जो लगातार 71 के बाद से चल रहा था, उसके बावजूद भी हमने कभी इस सिंधु जल संधि की पवित्रता पर आंच नहीं आने दी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कथन कि अब समय आ गया है जब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा, और निश्चित रूप से आज़ादी के 75 साल बाद में इस अवसर पर हमको इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि किस दबाव में क्यों करके भारत के हितों के साथ, भारत के किसानों के हितों के साथ, भारत के लोगों के हितों के साथ में हमेशा के लिए समझौता करते हुए इस संधि को किया गया था। अब जब भारत ने इस संधि को अबेयंस में रख दिया है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया देशी बोलचाल की भाषा में, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में बौखलाहट होना स्वाभाविक है, उनकी घबराहट होना स्वाभाविक है। और ये घबराहट बनी रहे, मैं मानता हूँ कि यही भारत के हित में हो।